अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं और इनका एक शॉर्ट ट्रिक मेथड आप लोगों को बताऊंगा कि देखते साथ आपको पता चलेगा सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। हमने एमसीक्यूज़ में टाइम बचाना है, एंटी टेस्ट में जितना हम बचा सकते हैं तो वही आप लोगों को बताने आया हूँ कि बेसिकली स्क्यू सिमेट्रिक को देखते साथ ही कि 2 से 4 सेकंड में आप लोग बता सकते हो कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक आपको ट्रांसपोज लेके वो नहीं करना पड़ेगा। खैर पहले हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि अगर एक ए है मैट्रिक्स, उसका आप लेते हो ट्रांसपोज तो वो दोबारा ए के इक्वली बन जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मैं अगर ट्रांसपोज लूँ तो आएगा 0 5 6 5 0 2 6 2 3 विच इज़ इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास होता है जब ए का ट्रांसपोज लोगे तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आएगा, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे, इसका मैंने देखते साथ बता दिया कि मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, खैर ये हमारे पास इसी के इक्वल आएगा, लेकिन मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों को एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है, और वो एमसीक्यू में आया होगा बताएं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। आप लोगों ने देखना है अगर वो सिमेट्रिक होगा ना तो जो ये एलिमेंट है मेरा वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंडली मेरा जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा। थर्डली जो मेरा ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। डायगनली ये एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके, ये एलिमेंट इसके, ठीक है। अगर ये एलिमेंट इक्वल है तो आप लोग चुपचाप लगा दो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। दरमियान में रो में आपके पास जो मर्जी है। अगर आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है, वो कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमने देखना है वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप लोगों ने 2 कंडीशंस देख लेनी है। सबसे पहले इसका मेन डायगोनल जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका जो ये एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ये एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ये एलिमेंट जो है वो इस एलिमेंट के नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह करके हमारे पास ये जो है कंडीशन आ जाती है, ठीक है। अब हम नीचे एक एमसीक्यू, ये सिंपल सा है कि आप लोगों ने क्या किया कि हमने यहाँ पर डायगोनल 0 होना चाहिए, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव, सही है। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब हम आप लोगों को अब हम पढ़ेंगे बेसिकली इसका एक एमसीक्यू पढ़ेंगे कि कैसे एमसीक्यूज आ सकते हैं एंट्री टेस्ट में। इफ़ ए इज़ इक्वल टू ये देन ए डॉट बी इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये एमसीक्यू को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट गलत है। इफ़ ए इज इक्वल टू ये एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, देन ए बी इज इक्वल टू। अगर ये एक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है देन ए बी किसके इक्वल होगा। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक कह दिया तो -1 1 हो गया। 5 जो होगा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या आना चाहिए -5, ठीक है ना। बी मतलब -5 हो गया। ए अगर मेरे पास ये यहाँ पे इसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 8 है तो ये मेरे पास -8 है तो 8 आंसर आएगा। इस तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के जो हैं शॉर्ट क्वेश्चंस वो आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हो फ़ौरन ही देखते साथ। आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।